कोरोना के कहर से चीन पूरी तरह से सहमा हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को माओ से तुंग के बाद भले ही वहां का ताकतवर तानाशाह बना दिया हो, लेकिन उनकी जीरो कोविड पॉलिसी के प्रति चीनी जनता का विद्रोह ये बताने के लिए काफी है कि जीरो कोविड नीति पूरी तरह से फेल है। चीन के वुहान प्रांत से पनपी कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। यहां तक कि अमेरिका और जापान जैसे विकसित देशों में भी लाखों मौतें हो गई। भारत में भी कोरोना महामारी के चलते 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। चीन ने अपने यहां कोरोना रोकथाम के लिए सख्त नीति का पालन किया, जिसको जीरो कोविड पॉलिसी भी कहा जाता है। लेकिन फिलहाल मौजूदा वक्त में जिस तरह से चीन में एक बार फिर से कोरोना बम फूटा है, हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन में तीसरी लहर कभी भी दस्तक दे सकती है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या जिनपिंग की जीरो कोविड पॉलिसी पूरी तरह से फेल हो गई? अगर हाँ, तो लॉकडाउन के वक्त जिस तरह से चीनी जनता के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, उसके लिए अब शी जिनपिंग की जवाबदेही तय होती है। इस विषय को लेकर सही तरीके से कुछ भी कह पाना मुमकिन नहीं, क्योंकि चीन हर मामले को लेकर काफी पर्देदारी बरतता है, जिसका खामियाजा उठाना पड़ता है चीनी जनता को। जिनपिंग के कम्युनिस्ट शासन ने चीन से जीरो कोविड पॉलिसी को हटा दिया, जिसके बाद चीन के 10 लाख लोगों की जिंदगी दांव पर लग गई है। अमेरिकन साइंटिस्ट और महामारी विशेषज्ञ एरिक फीगल-डिंग ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि आने वाले 90 दिनों में चीन की 60% से ज्यादा आबादी यानी कि 80 करोड़ लोग ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट BF.7 से संक्रमित हो सकते हैं। मौजूदा हालात की बात करें तो चीन के पेचिंग में शमशान घरों में लगातार कोविड शवों का आना जारी है। 24 घंटे मृतकों का अंतिम संस्कार हो रहा है। फ्यूनरल होम के कर्मचारियों का कहना है कि लंबी लाइन के कारण अंतिम संस्कार के लिए मृतकों की वेटिंग 2000 तक पहुंच गई है। इतने बुरे हालात में लोगों के चेहरे पर फिर से कोरोना का खौफ साफ देखा जा सकता है। सड़कों पर सन्नाटा है और लोग घरों से निकलने में परहेज कर रहे हैं। एक समय था जब चीन की जीरो कोविड पॉलिसी को सफल बताया गया, लेकिन बाद में उसे असफल बताते हुए अब उसकी कड़ी आलोचना की जा रही है। दरअसल इसी जीरो कोविड पॉलिसी के तहत जिनपिंग सरकार कोरोना संक्रमित व्यक्ति को समाज से अलग थलग कर रही थी। आपको बता दें कि शुरुआती दौर में जब इस नीति को लागू किया गया था, तब तो बाकी देशों की तुलना में चीन में कोरोना के मामले काफी कम रहे, लेकिन इसका अमानवीय पक्ष भी रहा। मसलन इस पॉलिसी के तहत संक्रमित क्षेत्रों को महीनों अन्य क्षेत्रों से काट दिया जाता था। कोविड संक्रमित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की फूड और अन्य जरूरी सामानों की सप्लाई लाइन को काट दिया गया। कोविड प्रभावित क्षेत्रों में अन्य बीमारियों से जूझ रहे लोगों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति भी नहीं पहुंचाई जा रही थी, जिसके चलते लोगों में जीरो कोविड पॉलिसी के प्रति जबरदस्त गुस्सा घर कर गया। जीरो कोविड नीति के खिलाफ लोगों का गुस्सा तब फूटा जब नवंबर 2022 में शिनजियांग की राजधानी उरुमकी में एक 21 मंजिला आवासीय इमारत में भीषण आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में 10 लोगों की जलकर मौत हो गई, क्योंकि उन्हें जीरो कोविड पॉलिसी के कारण सही वक्त पर बचाव और राहत की सुविधा नहीं मिली थी। घटना से नाराज लोग मोमबत्तियां लेकर मनमाने लॉकडाउन का विरोध करते हुए सड़कों पर उतर गए, जिसके बाद जिनपिंग प्रशासन ने कोविड नियमों में ढील देते हुए नए उपायों के तहत लॉकडाउन को जिले स्तर पर लागू करने की बजाय संक्रमित अपार्टमेंट, मंजिल और भवनों तक सीमित कर दिया। पाबंदियों में अचानक दी गई ढील से हर दिन मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। चीन में हर रोज 30,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, जिनके आने वाले वक्त में और बढ़ने की संभावना है। फिलहाल चीन में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और पारा भी 0 से नीचे है। जीरो कोविड पॉलिसी के हटते ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ी और इनमें भी 95% तक इजाफा देखने को मिल रहा है। स्थिति इतनी खराब है कि कोविड मरीजों के लिए अस्पताल में बेड नहीं है और उन्हें फर्श पर लिटाकर इलाज किया जा रहा है। आवश्यक दवाइयों का अभाव है और मेडिकल स्टोर के सामने लंबी कतारें लगी हैं। जहां तक कोरोना के ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF.7 का सवाल है, तो WHO के मुताबिक ये वेरिएंट कम घातक है, लेकिन तेजी के साथ फैलने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि चीन में लॉकडाउन से मिली राहत के बाद अचानक कोविड मरीजों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई। चीन की कोविड वैक्सीन को लेकर भी कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। यहाँ तक कि नेपाल और इंडोनेशिया जैसे देश में भी चीन की कोविड वैक्सीन की एक डोज लेने के बाद दूसरी डोज के लिए मना कर दिया गया। चीनी वैक्सीन की स्टडी को भी किसी इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश नहीं किया गया।
इस कारण हेल्थ एक्सपर्ट्स इसके बारे में ठीक तरह से कुछ भी नहीं कह पा रहे। चीन के इस भयावह हालात को देखते हुए पूरी दुनिया में एक बार फिर से कोरोना महामारी को लेकर दहशत फैल गई है। ऐसे में भारत समेत तमाम देशों ने इस महामारी से बचाव के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाना शुरू कर दिया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम और देश दुनिया की खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।